नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शालिनी झा। हरियाणा की मशहूर डांसर सपना चौधरी के डांस के लोग कितने दीवाने हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं है। उनके डांस के लोग इस तरह कायल हैं कि सपना जहां भी जाती हैं भीड़ उनकी एक झलक पाने के लिए बवाल कर देती है। हालांकि कोरोना काल में लोग सपना के डांस से महरूम हो गए हैं और वो सपना को सिर्फ सोशल मीडिया पर ही देख पा रहे हैं, लेकिन हाल ही में सपना को लेकर जो खबर आई उससे उनके फैंस को चौंका ज़रूर दिया था। खबर आई है कि सपना मां बन गई हैं और उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया है। तब सवाल उठने लगे थे कि सपना की शादी ही नहीं हुई तो बच्चा कहां से हो गया, लेकिन फिर सपना की ओर से अपनी शादी का खुलासा किया गया और तस्वीरों को साझा कर बताया गया कि उन्होंने एक सादे समारोह में वीर सिंह साहू के साथ शादी कर ली थी। सपना और वीर की ओर से दिसंबर 2019 की कुछ तस्वीरें भी साझा की गई, जिसमें बलिया में एक धार्मिक कार्यक्रम में संत महात्माओं की उपस्थिति में वो वीर के साथ शादी करती हुई दिखाई दे रही थी। इसके बाद सपना ने अपनी शादी को जनवरी के महीने में कोर्ट में रजिस्टर करा लिया था और वहां उन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली थी। लेकिन अब शादी के बाद सपना और उनके पति के लिए एक नई मुसीबत सामने आ गई है। सपना के पति वीर साहू के खिलाफ रोहतक के महम थाने में एक केस दर्ज किया गया है। ये केस धारा 144 का उल्लंघन करने, बिना अनुमति भीड़ जुटाने और आपदा प्रबंधन नियमों की अवहेलना करने के मामले में दर्ज कराया गया है। दरअसल मामला ये है कि सपना ने जब बच्चे को जन्म दिया तो इसकी जानकारी एक अज्ञात शख्स की ओर से सोशल मीडिया पर सार्वजनिक की गई थी, जिस पर कई लोगों ने उनको बधाइयां दी तो कई लोगों ने सपना और वीर साहू पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस पर वीर साहू भड़क गए और फेसबुक पर लाइव आकर उन्होंने जवाब दिया था। इसके बाद फेसबुक पर ही नवीन पंघाल नाम के शख्स और वीर साहू के बीच जुबानी जंग छिड़ गई थी। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ने एक दूसरे को चुनौती तक दे डाली। एक दूसरे की चुनौती को स्वीकार करते हुए 12 अक्टूबर को वीर साहू ने महम 24 के चबूतर पर आमने सामने आने का ऐलान किया। इस बारे में पता चलते ही वहां पर काफी पुलिस भी पहुंच गई थी, जिस कारण वीर साहू अपने काफिले के साथ चबूतरे तक नहीं जा सके। इसके बाद वीर साहू ने फरमाना खास गांव के पास फेसबुक पर लाइव किया। उधर नवीन पंघाना भी फेसबुक पर लाइव आए थे, लेकिन पुलिस की सतर्कता से टकराव की स्थिति नहीं हो पाई। इस मामले को लेकर अब महम थाने के एसए सतपाल की तरफ से शिकायत दर्ज की गई है। इसमें वीर साहू को नामजद किया गया है, जबकि उनके अलावा करीब 60 से 65 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज कराया गया है। बाद में अपनी गलती को स्वीकार करते हुए वीर साहू ने कहा कि 24 का चबूतरा लड़ाई झगड़े करने के लिए नहीं होता है। ये दो पक्षों के विवाद को पंचायती तौर पर निपटाने के लिए होता है। इसलिए महम का ऐतिहासिक 24 चबूतरे पर हमने अपनी पंचायत रखने का निर्णय लिया था, मगर सोमवार को पंचायत के दिन पुलिस ने क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी थी। ये सूचना मिलते ही हमने कानून का पालन किया और बिना रुके ही चले गए। फिर भी धारा 144 के उल्लंघन का केस दर्ज किया गया है। पुलिस की हर जांच में मैं पूरा सहयोग करूंगा। अब मामला पुलिस के पास पहुंच गया है और संगीन धाराओं के तहत मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। इसलिए देखना होगा कि क्या सपना के पति को सजा मिलती है या फिर उन्हें भी अदालत छोड़ देती है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें वीके न्यूज के साथ। धन्यवाद।